कमल गुप्ता जी अगर इस बारे में नहीं पता उन्हें तो अपने अधिकारियों को लगा के कम से कम राय तो ले सकते हैं। अरे पढ़ा लिखा पड़ोसी राज्य है, उससे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से तो सलाह ले सकते हैं। वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बता देगा किस तरीके से लोगों को पक्का किया जाता है, रोजगार दिया जाता है। आपने कहा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से इनको सलाह लेनी चाहिए, तो क्या हमारे प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा नहीं? शायद ऐसे मेरे को लगता है। अगर पढ़ा लिखा होता तो सफाई कर्मचारी की निरंतर जो बात चल रही है, पिछले कई दिनों से जो मांगे चल रहे, 3 महीने से बातें चल रही है, और जिस बात को उन्होंने ऑन स्टेज बोला कि मैं हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करता हूं, उसके बावजूद भी वो उन लोगों को कंटिन्यू क्यों हरियाणा के अंदर, क्यों गुड़गांव के अंदर फिर ठेकेदारी प्रथा को दोबारा लाके वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके किया जा रहे हैं? क्यों लोकल बॉडी वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके के ऊपर जोर दे रही है? लगातार 3 महीनों से धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में इन लोगों का चूल्हा कैसे जल रहा है, लोगों के घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है? ये लोग अपने जो पीएफ का जो बचत खाते का पैसा था उसको निकाल के अपने बच्चों को पालने का काम कर रहे हैं, किसी से उधार मांग के या अपनी रोजगार की लड़ाई को कैसे ना कैसे जीत जाए। पर अधिकारी बिल्कुल अशून्य होके, बहरा होके इनके सामने से आता है और निकल जाता है। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई वो करने के लिए तैयार नहीं। जब अधिकारी को इस बात के लिए कहा जाता है, जब अधिकारी को लिए सफाई आयोग के, राष्ट्रीय आयोग की जब वाइस चेयरमैन कोई बात कर रही थी तो वो मुंह नीचे करके हंसने का काम कर रहा था। तो इससे साफ ये दर्शाया जाता है कि अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है जी। तो इसमें आपने बताया कि अधिकारियों और जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों भ्रष्ट हो चुके हैं करप्शन को लेकर, क्या इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं इनके कोई साक्ष्य, कोई तथ्य है आपके कर्मचारियों के पास, आपके पास, इस तरह का कुछ है? मैं तो पिछली अभी एक कोई क्लिप देख रहा था, किसी ने मेरे को भेजी थी, तो यहाँ के जो एडिशनल कमिश्नर लगाए उनके ऊपर ही FIR दर्ज बता रहे हैं। जो जेटीओ है कोई जोन 2 का, उसके खिलाफ आज अखबार में बड़ा बड़ा छप रहा है कि अपने बेटे के नाम उन्होंने निगम की दुकानें कर दी। यहाँ पे बैठा कमिश्नर, उसके पास 7 साल से मुकदमा चल रहा है और उसको यहाँ लाके एडिशनल कमिश्नर का चार्ज दे दिया। तो ये सरकार की मंशा क्या है? अगर आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा, सबसे धनी जो निगम बनता है वो गुड़गांव बनता है और निगम गुड़गांव का सफाई कर्मचारी धरने पे बैठा है, तो आप ये मंशा देख लो, निगम को लूटने खसोटने का काम है। आप 3 महीने से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, तो कहीं आगे भी अगर लड़ाई जारी रहे, कहीं कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? लड़ाई जीतने से पहले लड़ाई खत्म तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हम उस समुदाय के लोग हैं जिन्होंने सदैव इस लड़ाई को लड़ा है, चाहे वो 1857 की क्रांति में हमारे मंगल पांडे जी हो, आज़ादी की क्रांति में उधम सिंह जी हो, इस वाल्मीकि का मेरे कौम ने, इस डॉक्टर समाज के लोगों ने, चाहे कोरोना काल में हो, इन्होंने ये दिखा दिया था कि ये जब विदेश से आई बीमारी से निपट रहे, तो ये मुख्यमंत्री ने जो षड्यंत्र इन लोगों के खिलाफ रच रखा है उससे पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी बात को ये मनवाएंगे और अगर इन्होंने इनकी बातें नहीं मानी तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री को, ये पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निगम के चुनाव इस समय पास में है, लगातार एक के बाद एक समय नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में निगम चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे? निगम चुनाव में किस तरह की आप भागीदारी रहेगी? वोट सबसे मजबूत चीज़ माना जाता है, तो उसका इस्तेमाल किससे किया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं चुनाव के विषय में मैं अपने सामाजिक किसी भी बात को कोई नहीं कहूँगा। दूसरी बात, अगर सरकार हमारी बात मानती है, अगर सरकार हमारे लोगों को परमानेंट या हमारी नौकरी को, रोजगार को पक्का या सुरक्षित करने का काम करती है तो हम सरकार के बारे में सोच सकते हैं, वरना बीजेपी का जो भी कैंडिडेट यहाँ से उठेगा हम हरियाणा से उसको हरा के भेजने का काम करेंगे। मेरा समुदाय इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेगा, मैं खुले तौर पर आपको कह रहा हूँ। अगर हमारा रोजगार सुरक्षित नहीं तो हम भी इन्हें विधानसभा और बड़े बड़े बंगलों में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, हराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता गौरव, जिन्होंने बताया कि लगातार 3 महीने से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, अधिकारी और नेता उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि आने वाले निगम चुनाव में सरकार के नुमाइंदों को सरकार द्वारा टिकट देकर जो भेजे गए प्रत्याशी हैं उनको बायकॉट किया जाएगा। अपने सहयोगी पाताल सिंह के साथ गुरुग्राम से रवि कुमार मीणा, दैनिक भरोसा टीवी।